सुबह उठते ही कमर टूट रही है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में जलन मचती है और रात को सोने से पहले मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं और उनसे परेशान हो चुके हो और आप सोच रहे होंगे ये एज रिलेटेड है और ये नॉर्मल है। पर दोस्तों क्या आपको पता है ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये बुढ़ापे की दिक्कत नहीं है, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी का एक इंडिकेशन है, उनके सिम्टम्स हैं। और आज जो भारत के अंदर हर दूसरे भारतीय को ये दिक्कत हो रही है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के मुताबिक भारत के अंदर 6 करोड़ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण ही होता है। और इसके अंदर 80% वुमेन्स हैं, फीमेल्स हैं। ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि आप कैल्शियम डेफिशिएंट हैं या नहीं है बिना खून की जांच करवाए। अगर ये सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी बहुत हो चुकी है। तो अभी से आपको अपना कैल्शियम का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सिम्टम्स हैं अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। कैल्शियम डेफिशिएंसी के टोटल 6 साइन होते हैं। अगर ये 6 साइन आपको नजर आते हैं तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, अलर्ट हो जाइए। पहला है कि अगर आपको थकान हो जाती है और मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिसको हम बाइटा भी बोलते हैं देसी भाषा के अंदर, अगर ये आपको रेगुलर हो रहे हैं और बिना कुछ काम के आपको अगर थकान हो रही है तो ये कैल्शियम की कमी को दिखाता है। दूसरा है कि अगर आपके जो दांत हैं वो आपको पतले नजर आ रहे हैं, हेल्दी नजर नहीं आ रहे हैं और आपके जो मसूड़ों के अंदर से हल्की हल्की ब्लीडिंग होती रहती है, अगर ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी एक लक्षण है। और तीसरा है कि आपकी कमर और आपकी जो गर्दन है उसके अंदर आपको सूजन रहती है या दर्द रहता है। और चौथा है कि बार बार अगर आपको फ्रैक्चर होता है, जैसे कि अगर आपको हल्का सा झटका लग जाता है या सीढ़ियों से अगर आपका पांव फिसल जाता है या छोटे से गड्ढे के अंदर आपका पांव गिर जाता है और जब एक्सरे के अंदर वो फ्रैक्चर नजर आता है इतनी हल्के से झटके से, तो समझ जाइए कि आपको कैल्शियम की कमी है आपकी बॉडी के अंदर। और लास्ट के जो 2 साइन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ये आपकी इमेज ही क्लियर कर दें। पहला साइन है अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो ये भी इंडिकेट करता है आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है। और दूसरा है अगर आपकी धड़कनें कभी तेज़ तो कभी धीरे हो रही है, मेडिकल लैंग्वेज में इसको एरिथमिया भी बोलते हैं, तो ये भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। लास्ट के दोनों सिम्टम्स को सुन के आपको ये लग रहा होगा कि कैल्शियम तो सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरत होती है, कैल्शियम तो सिर्फ हमारी हड्डियों में नीड होती है, हमारी दांतों में ज़रूरत होती है इसकी, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। कैल्शियम हमारे हड्डियों के साथ साथ हमारे ब्रेन के अंदर भी होता है, ब्रेन में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है और हमारे दिल के अंदर भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। 99% बॉडी के अंदर कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के अंदर होता है, लेकिन 1% कैल्शियम हमारी नर्व्स के अंदर, ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर और ब्रेन के अंदर भी होता है। तो अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। कैल्शियम के डेफिशिएंसी के लक्षण तो हमने जान लिए, ये तो हमको पता चल चुका है कि कैल्शियम की कमी के क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या लक्षण है जो हमको नज़र आते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये चलो ये सिम्टम नज़र आ रहे हैं, कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम सप्लीमेंट ले लो, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हो। अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्स को भी सही तरीके से नहीं लिया जाए या उनको भी आप गलत तरीके से लेते हो तो वो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, आपको किडनी स्टोन तक भी कर सकता है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स को आप अगर उनके भरोसे रख रहे हो, अगर आपको पता नहीं है तो उनको कैसे लेना है तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि जब तक डॉक्टर अप्रूव नहीं करता है, डॉक्टर आपको सही तरीका नहीं बताता है, तब तक आपको कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। अब कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी हम बिना डॉक्टर के अप्रूवल के ले नहीं सकते, तो करें क्या चीज़ करें जिससे हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी दूर हो जाए। तो दोस्तों मेरे वीडियो को बनाने का मकसद ही यही था, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके घर में बहुत ईजिली मिल जाएंगी। वो 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ों को आप मिक्स करके आप ऐसी चीज़ बनाएंगे जो आपको मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, जो आपके कैल्शियम की कमी को दूर करेगा बिना साइड इफेक्ट के। अगर आप उसको सही तरीके से लेते हो तो आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, आपके लिए एकदम सेफ होगा और उसको कोई भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन है, उसको कोई भी ले सकता है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ केस हैं, उस केस के अंदर आप उसको नहीं ले सकते, मैं आपको वो आगे बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए अब जानते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो आपकी कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ है, उसके अंदर कितना कैल्शियम है और उनको कैसे लेना है। ठीक है, पहला है मोरिंगा, जिसको हम सहजन के पत्ते भी बोलते हैं। मोरिंगा लीव्स जो होती हैं ये बहुत ही अच्छा कैल्शियम का सोर्स होता है दोस्तों। अगर 100 ग्राम भी मोरिंगा के पत्ते लेते हैं तो उसके अंदर लगभग 250 mg तक का कैल्शियम मौजूद होता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी भी होता है। अगर आप 100 ग्राम मोरिंगा के पत्तों का सूखा पत्ता लेते हैं, सूखा पत्ते का पाउडर लेते हैं, तो उसके अंदर कम से कम 1000 से 2500 mg तक आपको कैल्शियम मिलता है, जो कि दूध से 4 से 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि
दूध के 100 ml के ग्लास के अंदर 300 mg तक कैल्शियम मिलता है सिर्फ। इसी के साथ साथ इसके अंदर विटामिन के भी होता है, विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, साथ में मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी होता है। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों कि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा देता है। जो हमारे खून के अंदर जो कैल्शियम होता है उसके एब्जॉर्प्शन यानी कि हड्डियों में कैल्शियम को जल्दी से जल्दी पहुंचाने में मदद करता है। तो इतना अच्छा होता है सहजन के पत्ते, मोरिंगा के पत्ते। दूसरा है रागी दोस्तों, रागी भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर आप 100 ग्राम रागी लेते हैं तो उसके अंदर कम से कम 350 mg तक आपको कैल्शियम मिल सकता है। साथ ही साथ ये ग्लूटेन फ्री भी होता है और ये डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। जो बच्चे छोटे हैं, जो अभी उम्र ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए रागी बहुत ही अच्छा एक सोर्स होता है कैल्शियम के लिए। उनको डेली अपनी लाइफ के अंदर रागी को ऐड करना चाहिए किसी भी तरीके से। तीसरा है तिल, जिसको हम सिसम सीड्स भी बोलते हैं। 1 टेबलस्पून यानी कि 15 ग्राम के आसपास अगर आप तिल के बीज लेते हैं तो उसमें लगभग आपको 90 mg तक का कैल्शियम मिल सकता है। तिल हमारे हड्डियों की मजबूती के साथ साथ ये मेनोपॉज के बाद में महिलाओं को जरूर लेना चाहिए। ये उनको भी काफी मदद करता है मेनोपॉज के बाद हड्डियों के बचाव के लिए। इसी के साथ साथ इसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है, जिंक भी होता है और हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारी ऑल ओवर बॉडी के अंदर काफी अच्छे होते हैं, ये मिनरल्स और ये जो फैट है। चौथा है ड्रम स्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं सहजन की फली, मोरिंगा की फली होती है। ये भी काफ़ी अच्छा सोर्स होती है कैल्शियम का। हमने इसके पत्तों के बारे में तो बात की थी, लेकिन इसकी फली के अंदर भी कैल्शियम होता है। फली के अंदर कैल्शियम थोड़ा सा कम होता है लेकिन पत्तों में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी फली को भी आप खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं एज ए वेजिटेबल। और लास्ट में आता है दोस्तों चिया सीड्स। चिया सीड्स भी काफ़ी अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। अगर आप 1 टेबलस्पून चिया सीड्स लेते हैं, जो अप्रॉक्स होता है अपना 15 ग्राम के आसपास होता है, उसके अंदर लगभग अप्रॉक्स 180 mg तक का कैल्शियम आपको मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। चिया सीड्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिमूव करने में काफी हेल्प करता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बॉडी के अंदर और भी कई रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसका मैंने जिक्र स्टार्टिंग में किया था, जो आपकी कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। वो चीज इन्हीं पांचों को मिक्स करके बनेगी। क्या चीज है वो देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि ये दिन में सिर्फ आपको एक बार लेना है। एक बार लेने से ही आपकी कैल्शियम की कमी 24 घंटे की दूर हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा नॉर्मल हो जाएगी। इसको पर्सनली मैंने खुद ने एक नाम दिया, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम इतना ज्यादा है, उसको बोलते हैं कैल्शियम सुपर बूस्ट ड्रिंक, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम बहुत ही ज्यादा है। कैसे बनती है ये ड्रिंक, अब हम इसके बारे में जानेंगे। हम टोटल 4 चीजें लेने वाला। मैं चाहता हूं कि आप एक डायरी और पेंसिल ले लें, आप इसको नोट कर लीजिए कि कैसे हम इसको बनाने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी मात्रा हमको ऊपर ज्यादा नीचे नहीं करनी है। पहला है, हम 1 टेबलस्पून मोरिंगा के जो पत्ते होते हैं उसका पाउडर लेने वाले हैं, सूखे पत्तों का पाउडर लेने वाले हैं 1 टेबलस्पून। दूसरा है, हम 1 चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून हम रागी का पाउडर यानी कि रागी का आटा लेने वाले हैं। और 1 टीस्पून हम तिल के बीज लेने वाले हैं, जिसको हम सीसमे सीड बोलते हैं। और साथ में हम 1 कप गर्म दूध लेने वाले हैं। अब इनको मिक्स करके हम कैसे बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दूध को मीडियम फ्लेम के अंदर गर्म करना है। उसके अंदर आपको रागी का जो आटा हमने लिया था उसको मिक्स करके उसको पकाना है। साथ में हम इसके अंदर मोरिंगा के जो पाउडर है वो भी अब डाल देंगे, उसको भी हम पकाएंगे। और लास्ट में हम इसके अंदर तिल के जो बीज हैं वो भी डाल देंगे। तिल के बीज को आप पहले रोस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, और फिर इस दूध के अंदर डाल के आप इसको पकाइए। लगभग 5 से 6 मिनट इस दूध को पकाइए और फिर इसको ठंडा करके आप ले लीजिए। और आपकी जो कैल्शियम सुपर बूस्ट ड्रिंक है वो एकदम तैयार है। ये सिर्फ आपको दिन में एक बार लेना है। ये इतनी अच्छी ड्रिंक है दोस्तों, इससे आपका कैल्शियम यकीनन बढ़ेगा बॉडी के अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो ड्रिंक मैंने बताई है आपको, ये किसको लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हम कभी भी कोई रेसिपी या कोई सप्लीमेंट हम जब लेते हैं या कोई भी हम ड्रिंक लेते हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अब धीरे धीरे ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो बताए थे, हम इनको अब सॉल्व करने वाले, इनके मैं सारे को आंसर आपको दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस ड्रिंक को कब लेना चाहिए, सही टाइम क्या इसको लेने का। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में कि आप इसको ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद अगर इसको आप लेते हैं तो हमारे पास पूरा दिन बचता है सूरज के एक्सपोजर से, यानी कि विटामिन डी का।
तो विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करता है, एनहांस करता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको शाम को स्नैक्स के साथ ले सकते हैं, स्नैक्स के बाद ले सकते हैं, यानी कि जो टाइम है हमारा 5 से 7 बजे के आसपास। इस वक्त क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं और जो बोन होती हैं वो रिपेयर होती है, तो रिपेयर होते होते कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है। तो अभी तक हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर यहाँ तक आपको किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये ड्रिंक किसको लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से 55 के बीच में और आप मेल हैं तो आपको सिर्फ 150 से 200 ml लेना चाहिए, वो भी दिन में सिर्फ एक बार। और अगर आप 18 से 55 के आसपास में फीमेल हैं तो आपको भी 150 ml से 200 ml लेना चाहिए दिन में एक बार। स्पेशली आपको मेनोपॉज के पास में और पोस्ट प्रेगनेंसी में आपको इसको जरूर लेना चाहिए, ये आपकी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा बढ़ाएगा। तीसरा है प्रेग्नेंट वुमेन या फिर लैक्टेटिंग वुमेन, उसको ये 100 ml से 150 ml लेना चाहिए, लेकिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप इसको स्टार्ट कीजिए। और लास्ट में अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है, 50 प्लस है, तो आपको पूरे दिन भर में सिर्फ 100 ml लेना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ये ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहला है, अगर आपको किडनी डिजीज है, आप किडनी डिजीज पेशेंट है, CKD है, आपको क्रोनिक किडनी डिजीज है या फिर स्टोन है, तो उनको ये ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, ये उनकी स्टोन के रिस्क को और ज्यादा बढ़ा देगा। दूसरा, हाइपर कैल्सीमिया, अगर कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ज्यादा है तो आपको ये ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके बॉडी के ऊपर उल्टा इफेक्ट डाल सकता है, जैसे कि हमारी किडनी के ऊपर और हमारे दिल के ऊपर। और तीसरा, अगर आपका लो बीपी रहता है, यानी कि अगर आपको हाइपोटेंशन है, तो उस केस के अंदर भी ये ड्रिंक आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जो मोरिंगा की जो पत्ते होते हैं वो लो बीपी करने में मदद करते हैं, वो लो बीपी करते हैं। तो अगर आपका बीपी पहले से लो है तो मोरिंगा के पत्ते उसको और ज्यादा लो कर देंगे, तो इसलिए आप अवॉइड कीजिए। और लास्ट है थायराइड के पेशेंट, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनको भी ये ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस ड्रिंक के अंदर रागी और मोरिंगा होते हैं और ये दोनों के दोनों पाउडर ऐसे होते हैं कि ये हमारे थायराइड फंक्शन के ऊपर असर डालते हैं, तो इसलिए उनको ये ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और आपको अगर हेल्थ से रिलेटेड जो भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आप पर्सनल अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दूंगा, आप वहां पे मुझे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।